पिछले कुछ महीनों से आपने न्यूज़पेपर्स या सोशल मीडिया साइट्स पे देखा होगा कि झारखंड के सरना समाज के लोग सीरम टोली रांची में बन रहे फ्लाईओवर का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध इसलिए था क्योंकि वहाँ एक पवित्र स्थल है, लेकिन खुद को अगवा सरकार कहने वाले हमारे सीएम श्री हेमंत सोरेन जी ने शुरू में अपने लोगों के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। अभी सब शांत है क्योंकि विरोध के बाद कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा दिया गया। धर्म और विकास अपनी जगह पे दोनों सही है, लेकिन क्या डेवलपमेंट के नाम पे किसी के धर्म को नुकसान पहुंचाना ठीक है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सीरम टोली फ्लाईओवर की बात नहीं करेंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे आदि धर्म सरना धर्म के बारे में। सरना धर्म एक ऐसा धर्म है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन आज भी इस धर्म को मानने वाले लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पता चलता है कि जब धरती पे कोई स्ट्रक्चर्ड धर्म नहीं था, तब लोग प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति यानी पेड़ पौधे, पहाड़, पर्वत, नदियाँ और मदर अर्थ, जिसे आदिवासी अपने भाषा में धरती आयो कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सरना धर्म या आदि धर्म वैदिक पीरियड से भी पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन लैक ऑफ रिटन हिस्टोरिकल एविडेंस या कुछ वजह के कारण लोग इसे प्रूव नहीं कर पाते। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे वेरियर एल्विन ने अपने बुक में लिखा कि सरना जैसे ट्राइबल फेथ दुनिया का सबसे पुराना बिलीफ सिस्टम में से एक है। अब चलिए जानते हैं कि सरना आदिवासी कौन है और ये किसको मानते हैं। तो सरना आदिवासी धर्मेश बाबा, जो उनका क्रिएटर गॉड है, और चाला आयो या चाला माँ की पूजा करते हैं। सरना एक पवित्र स्थल होता है जहाँ साल यानी सकवे के पेड़ होते हैं। वहाँ पहान, जो गांव के रिलीजियस हेड होते हैं, वो वहाँ पूजा करते हैं। ये रिचुअल साल में 2 बार होते हैं, एक बार सरुल में और दूसरी बार करम पूजा में। ये दोनों फेस्टिवल नेचर के साथ आदिवासी के कनेक्शन को दिखाते हैं। आदिवासियों की पॉपुलेशन पूरे इंडिया में 8.6% है 2011 के जनगणना के हिसाब से, यानी लगभग 10.4 करोड़ लोग। और झारखंड में ये 26.2% है, मतलब 86.9 लाख लोग। ये डाटा अप्रॉक्सीमेट है क्योंकि 2021 का जनगणना कोरोना के कारण नहीं हुआ, लेकिन ये करंट एस्टीमेट के करीब है। झारखंड बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 में एक नया राज्य बना, लेकिन यहाँ रहने वाले आदिवासियों को आज तक अपनी पहचान नहीं मिली। स्टेट बनने के बाद भी लोग अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन आज तक सरना कोड नहीं मिला। आज देखा जाए तो आज इंडिया में 6 ऑफिशियल रिलीजियंस है: हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध। लेकिन जब जनगणना होता है तो आदिवासियों के पास अपना रिलीजन चूज करने का ऑप्शन नहीं होता। उन्हें या तो इन 6 में से एक चूज करना पड़ता है या अदर्स कैटेगरी में लिखना पड़ता है। लेकिन 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अदर्स ऑप्शन हटा दिया था, जिसका मतलब अब आदिवासियों को फोर्सिबली किसी रजिस्टर्ड रिलीजन को चूज करना पड़ेगा। ये बात द हिंदू ने रिपोर्ट की थी। इसी वजह से आदिवासी प्रोटेस्ट करने लगे और अपनी रिलीजियस राइट्स के लिए आवाज़ उठाने लगे। लेकिन कुछ लोग आदिवासियों के अगेंस्ट हैं। उनका कहना है कि आदिवासी तो हिंदू है क्योंकि वो भी पूजा करते हैं। ये बात थोड़ी सही है क्योंकि कुछ आदिवासी अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म जैसे क्रिश्चियनिटी या हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि सरना एक अलग आइडेंटिटी है जो नेचर वर्शिप पे बेस्ड है, ना कि आइडल वर्शिप या वैदिक रिचुअल्स पे। साल 2011 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने सजेस्ट किया कि आदिवासियों के लिए एक एडिशनल कोड होना चाहिए ताकि वो अपनी पहचान बता सकें। वैसे तो इंसान की पहचान उसके धर्म से नहीं होती, लेकिन आज के समय में यही हो रहा है। ये डिमांड तो आगे बढ़ी और 2023 में झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन जी ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि सरना कोड आदिवासी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन सेंटर अब तक इस पे एग्री नहीं हुआ। 2021 में जनगणना होने वाला था और झारखंड सरकार को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें अपने रिलीजन की पहचान मिलेगी, लेकिन कोरोना के कारण ये कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं सरना धर्म के बैकग्राउंड और हिस्ट्री के बारे में।
जब 1871 से 1931 के बीच ब्रिटिश रूल था, तब जनगणना हुआ और आदिवासी पॉपुलेशन को एनिमिज्म में कैटेगराइज किया गया। लेकिन 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद एनिमिज्म कैटेगरी को बदलकर अदर्स कर दिया गया। फिर 1970 के बाद संथालियों ने खुद को सरना कहकर कैटेगराइज करना शुरू किया। सरना का मतलब होता है पवित्र पेड़ या पवित्र स्थल। 1971 के जनगणना में 3 लाख लोगों ने खुद को सरना धर्म में कैटेगराइज किया। 1980 में पहली बार लोहरदगा के एमपी श्री कार्तिक उरांव ने पार्लियामेंट में सरना कोड की मांग रखी। 2011 के जनगणना में करीब 50 लाख लोगों ने खुद को सरना बताया, जिसमें मुंडा, उरांव, संथाल और हो ट्राइब शामिल थे। जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन ने खुद को सरना कहा तो ये एक तरह की आवाज़ थी कि हाँ, हम एग्जिस्ट करते हैं। साल 2000 में जब से झारखंड बना, तब से यहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। क्या आपको याद है कि झारखंड वो जगह है जहाँ पहली बार आज़ादी के लिए लड़ाई हुई थी, 1855 का संथाल हुल। लेकिन आज भी लोग झारखंड को उस तरह से पहचान नहीं देते या जानना नहीं चाहते। बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। सरना कोड के लिए लोग सड़कों पे उतरे, असेंबली गए, पार्लियामेंट के बाहर आवाज़ उठाया गया, ट्रेन्स रोक दिया गया, सब किया गया, लेकिन रिजल्ट अभी तक नेगेटिव रहा। फिर आया आदिवासी सेंगल अभियान, जो आदिवासी राइट्स के लिए लड़ता है। ये ऑर्गेनाइजेशन झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम सभी स्टेट्स के आदिवासियों की आवाज़ उठा रही है और एक सेपरेट रिलीजन की मांग कर रही है। कई प्रोटेस्ट्स हुए, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक रेडी नहीं है सरना को एक पहचान देने के लिए। 2024 के इलेक्शन से पहले आदिवासियों ने नारा लगाया था, कोड नहीं तो वोट नहीं, लेकिन अब तक कोई सॉलिड प्रोग्रेस नहीं दिखा। नवंबर 2024 में आदिवासी सेंगल अभियान ने रांची में एक बड़ा रैली प्लान किया। अब अगर बात करें कि सरना धर्म बाकी रिलीजन से अलग कैसे है, तो चलिए जानते हैं। कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, सरना का कोई रिटन स्क्रिप्टर नहीं है। ये ओरल ट्रेडिशन पे चलता है और नेचर के रूल्स पे बेस्ड है। सरना आदिवासी मूर्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि प्रकृति, पेड़, पहाड़, नदी की पूजा करते हैं। नो कास्टिज्म, सरना में कोई जाति व्यवस्था नहीं है, सब इक्वल है, एक सम्मान है। ये व्यक्तिवाद नहीं, बल्कि गांव के कलेक्टिव फेथ पे बेस्ड है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा झलक हमारे आदि धर्म सरना धर्म के बारे में। ये सिर्फ एक धर्म नहीं, एक जीवन शैली है जो प्रकृति से जुड़कर जीने की सीख देती है। आज जब दुनिया मॉडर्निटी की रेस में प्रकृति से दूर होते जा रही है, तब सरना जैसे धर्मों की रेलिवेंस और बढ़ते जा रही है। हमारा मकसद किसी धर्म के खिलाफ बोलना नहीं, बल्कि उनकी पहचान को समझना है, जिनकी आवाज़ इतने सालों से दबाई गई है। आदिवासियों का धर्म उनकी अस्मिता है। उनका सरना कोड सिर्फ एक कोड नहीं, उनकी पहचान, उनका सम्मान, उनका हक है। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अब समय आ गया है कि असली भारत की पहचान को इज्जत मिले। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।